बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फुरकान अहमद और आज के वीडियो में इंशाल्लाह फिफ्थ चैप्टर के जो एक टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस फिगर को देख लेते हैं। इस फिगर से आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं कि ये जो फिगर है ये हमें क्या बताया जा रहा है। इस फिगर में अगर हमारे पास एक सेंटर से एक मास को अगर हम लोग किसी ऐसे थ्रेड के साथ बांध ले जो एक्सटेंसिबल नहीं हो, जो खिंचता नहीं हो, ऐसे मास के साथ उसको बांध लें और उससे सर्कुलर पाथ में घुमा दें। जब सर्कुलर पाथ में घुमाएंगे तो वो उस पॉइंट पे जो है वो फोर्स जो है आउटर डायरेक्शन में शो करेगा, जो स्ट्रेट उसके डायरेक्शन में है। और जीरो से लेकर जो सेंट्रल पॉइंट है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उस मास तक ये जो लेंथ होगा वो उस एग्जैक्टली उस सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। सपोज अगर हमारे पास ये उसका ओरिजिनल पोजीशन है तो यहाँ से यहाँ तक जो उसमें चेंज आया होगा वो थीटा चेंज आएगा। ठीक है, अगर उसको मास को m कंसीडर कर ले और रेडियस को r कंसीडर कर ले और f जो है वो एक फोर्स कंसीडर कर ले और थीटा हमारे पास कुछ न कुछ वैल्यू दे रही हो, तो फिर हम आते हैं, फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में लेके आते हैं। तो अब हम लोग क्या कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेसिकली हम लोग क्या इन सारी चीजों को देखते हैं। मोमेंट मींस क्या है कि सपोज अगर इस लेंथ की बात कर लें, ये इनर्शिया की वजह से इस लेंथ के ऊपर या इसका जो इफेक्ट है इनर्शिया का, वो इस थोड़े से लेंथ में क्या इफेक्ट आएगा, उस चीज को निकालने का नाम जो है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब सपोज अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मास परपेंडिकुलर टू द रॉड। जो जैसे ये रॉड है, ये जो हमने रॉड नजर आ रहा है, फोर्स जो है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, और ये जो फोर्स है ये क्या कर रहा है, उस बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है, उस बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है। तो फिर हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से देखते हैं। हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, F इज इक्वल टू ma। और a की वैल्यू हमें पता है, एंगुलर एक्सेलरेशन से a की वैल्यू हमने निकाली थी। a की वैल्यू क्या थी, r अल्फा, हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी। तो f की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, F इज इक्वल टू ma, a की जगह पे r अल्फा आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू mr अल्फा हो जाएगा। अब टर्निंग इफेक्ट, इसमें टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। टर्निंग इफेक्ट की वजह से वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, T इज इक्वल टू F क्रॉस R। ये तो हम सबको पता है कि टॉर्क की वैल्यू F क्रॉस R है। अब F की जगह पे ये ऊपर वाली F की वैल्यू पुट कर देंगे, F की जगह पे ऊपर वाली F की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, m r, एक r ये है तो m r और r ये r स्क्वायर बन जाएगा, और अल्फा इसकी वैल्यू क्या बनेगी, टॉर्क की वैल्यू m r स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब टॉर्क जो है, यहाँ पे टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अल्फा के। जितनी एक्सेलरेशन होगी उतनी ही टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। मींस ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो ये जो रिमेनिंग वाला चीज है एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है। ये एक कांस्टेंट टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म बेसिकली कहलाता क्या है, ये कांस्टेंट टर्म बेसिकली कहलाता ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास किस चीज की इक्वल हो जाएगा, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे फिगर की तरफ हम आते हैं। दूसरे फिगर हमें क्या बता रहा है कि सपोज अगर एक इरेगुलर शेप बॉडी ले लिया जाए। इरेगुलर शेप बॉडी में हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, डिफरेंट प्लेसेस पे हम उसका मास की पोजीशन निकालें। जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे मास की पोजीशन हम निकालेंगे, सपोज m1 m2 m3 m4 m5, डिफरेंट प्लेसेस पे सपोज n नंबर के लिए हम लोग उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू डिफरेंट प्लेसेस पे n नंबर तक चली जाएगी। टॉ इज इक्वल टू टॉ1 प्लस टॉ2 प्लस टॉ3 n नंबर तक। ठीक है, अब टॉ की जगह पे हम लोग टॉ की वैल्यू पुट कर देंगे, m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 करते 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 mn rn स्क्वायर अल्फा n तक। ठीक है, तो ये सारी टॉ की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें पता है कि अल्फा इसमें से कांस्टेंट है। अल्फा कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जब एक रिजिड बॉडी है, जब रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी में उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ रिजिड बॉडी के लिए, तो हमारे पास टोटल जो टॉर्क होगा वो किस चीज की इक्वल होगा, एम आर स्क्वायर की वैल्यू में से अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा 2 हो जाएगा, ये अल्फा 3 हो जाएगा, और इसी तरीके से अल्फा n तक।
अब ये जो सारी अल्फा है ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो बाकी चीजें एज इट इज लिखी जाएंगी। तो टॉर्क की वैल्यू क्या बनेगी, अब हम समीशन फॉर्म में लिखते हैं। समीशन फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो समीशन i इज इक्वल टू 1 n नंबर तक एंड एम आई आर आई, एम आई से मुराद आई जो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, और आर आई की वैल्यू भी 1 से लेकर n नंबर तक है। ठीक है, आई से मुराद 1 से लेकर n नंबर तक उसकी वैल्यूज है, आर का स्क्वायर है अल्फा। तो जब ये चीज हमारे पास आई की इक्वल है एम आर स्क्वायर, यहाँ से जैसे हमने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, तो इस सारे टर्म को हम रिप्लेस कर देंगे आई से, तो टॉर्क की वैल्यू क्या बनेगी, आई अल्फा। आई हमारे पास बेसिकली क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, वेयर आई की वैल्यू क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो आई की वैल्यू बन जाएगी। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा, इसका एसआई यूनिट जो है मास किलोग्राम जो है वो मास का जो है वो किलोग्राम बन जाएगा। और आर जो है हमारे पास बेसिकली ये रेडियस की बात कर रहे हैं, तो रेडियस हमारे पास एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम लोग मीटर में लेते हैं, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसके डायमेंशन क्या बनेंगे, एम एल स्क्वायर बन जाएंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक, टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह। आप कोई परेशानी, कोई टेंशन वगैरह, कोई मसला हो, कोई सवाल हो, आप बेसिकली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।